आज हम उपस्थित हैं इतिहास की क्लास के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। सिलेबस मैंने आपके ग्रुप पे भेज ही रखा है। उसके अनुसार जो प्रथम यूनिट है और पहला ही टॉपिक है वो है पुनर्जागरण का। वैसे आपने भारतीय पिछले सेमेस्टरों में भारतीय पुनर्जागरण के बारे में तो पढ़ा ही है, खुद मैंने पढ़ाया है। तो इसी तरह से ये जो है आपका टॉपिक ये विश्व इतिहास के लिए है, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के बारे में पुनर्जागरण तो इसका मतलब अर्थ क्या होता है वो हम भारतीय पुनर्जागरण के बारे में भी बता चुके हैं। उसी से मिलता जुलता है ये पुनर्जागरण। इसका काल क्या है? अर्थ, काल, विशेषता, परिणाम, ठीक है। और एक चीज रह गई, कारण। यहाँ लिखते हैं कारण, काल यहाँ है। जो पुनर्जागरण का सबसे पहले अर्थ, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। रेनेसा, इसको अंग्रेजी में जो स्पेलिंग है रेनेसां, सबसे पहले जो इसका यूज किया है पुनर्जागरण शब्द का वो किया है वैसारी ने। वैसारी एक फ्रेंच विद्वान है। वैसारी ने यूज किया है, जो एक फ्रेंच विद्वान है। उसने सबसे पहले यूज किया है इसका, वैसारी ने। सॉरी, ये विद्वान तो है इटली का, लेकिन जो ये है रेनेसा शब्द है, ये है फ्रेंच। ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है पुनः जागना या दोबारा से उठ खड़े होना, ठीक है। और इसने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया है वैसारी ने, पुनर्जागरण शब्द का यूज। अब हम इसको देखते हैं कि इसका अर्थ पता लग गया कि फिर से जागना है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना या दोबारा से उठ खड़े होना। कारण इसके क्या रहे? तो कारणों में इसके देखेंगे, कारण इसके कई रहे हैं। मध्यकाल इसको हम ऐसे समझते हैं, अ, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तीन काल हैं। जैसे प्राचीन काल में उधर आप देखेंगे तो यूनान और रोमन, दो साम्राज्य थे, यूनान का और रोम का। फिर मध्यकाल में इधर सॉरी, कई साम्राज्य हो गए। जो रोमन साम्राज्य था वो दो भागों में बट गया, एक पवित्र रोमन साम्राज्य और एक बिजेंटियन। पवित्र रोमन और बिजेंटियन साम्राज्य। और दूसरे साइड में जो एक और साम्राज्य बना,
ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है। आधुनिक काल में तो फिर अलग से तो पुनर्जागरण होने के बाद में अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग तरह से विभाजन आ गया। तो इनकी जो पहचान थी वो जैसे प्राचीन काल में थी प्रगतिशीलता, और जो मध्यकाल में आ गई वो रूढ़िवादिता और धर्मांधता। चाहे चर्च व्यवस्था हो, चाहे इस्लाम में हो, मतलब रूढ़िवादिता और धर्मांधता, ये जो समस्या है ये मध्यकाल की है। और इसी को लेके पारलौकिक, इन सब चीजों का विकास हुआ आधुनिक काल में। जब पुनर्जागरण के बाद में मानववाद, मानव मानववाद, मानववाद केंद्र में रहा। और ये रूढ़िवादिता है, इसका स्थान नीचे हो गया, क्योंकि विकास हुआ विज्ञानवाद का। तर्क, साहित्य, कला, इस कला में आप चित्रकला, स्थापत्य कला और बहुत सारी कला की शैलियां आप देखेंगे। नई नई शैलियों का विकास हुआ, साहित्य में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो ये सब किसके कारण हुआ? अब इसका ये देखेंगे तो जो ये अर्थ था और इसके कारण, दूसरे कारण हम इसके देखेंगे कि ये हुआ, ये तो जो मैंने बताई ना इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। ये जो बताए ही मैंने, ये सब हैं विशेषताएं। इनको आप चाहें तो नोट कर लें। ये पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं, जो पुनर्जागरण है। ठीक है। अर्थ फिर से जागना। अब कारण में क्या है? पहला कारण है धर्म युद्ध। देखो, एक मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये है मैप, वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य का इधर पूर्वी जो बिजेंटियन साम्राज्य था उस पे कब्जा हो गया। ये दिख रहा है, ये तुर्की है। ये तुर्की है। यही है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया ऑटोमन साम्राज्य का। ठीक है। तो अब जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके अंडर में इतना सारा क्षेत्र आ गया। तो जो व्यापारिक मार्ग था वो बाधित हो गया, क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग यूरोप से होता था वो ये भूमध्य सागर है। यूरोप के लोग यहाँ से होते हुए ऐसे इंडिया आ जाते थे स्थल मार्ग से। यहाँ भूमध्य सागर से होते हुए, कोई लाल सागर से होते हुए ऐसे आ जाते थे। ठीक है। अब इस जगह पे जब व्यापारिक एकाधिकार जो चल रहा था, इनका यूरोप का व्यापार चल रहा था एशिया के साथ में, वो बाधित हो गया, क्योंकि 1453 में 1453 में इस पे कब्जा हो गया। तो यहाँ से कुस्तुनतुनिया से जितने भी विद्वान थे वो निकल निकल के कहाँ पहुंचेंगे? ये है इटली, यहीं पास में। ये
इटली के फ्लोरेंस शहर में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? इटली के फ्लोरेंस शहर में। धर्म युद्धों में जो इस्लाम और ईसाई, इन लोगों में युद्ध हुआ, तो इस्लाम की विजय हुई, इन्होंने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया, जो आजकल उसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस इस्तांबुल जो तुर्की में है। भौगोलिक जो पहला कारण था कि ये रेनेसां की घटना क्यों हुई, पुनर्जागरण की तरफ क्यों आए लोग, तो इस्लाम और ईसाई में जो ये धर्म युद्ध था, काफी लंबे समय से ये युद्ध चल रहे थे। अंत में जाके ओटोमन साम्राज्य या इस्लाम की विजय हुई और उन्होंने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पे अधिकार की वजह से, जो वर्ल्ड मैप में मैंने आपको दिखाया था, इसकी वजह से यहाँ से बहुत सारे विद्वान इटली चले गए और इटली के ज़्यादातर फ्लोरेंस शहर में बस गए। जो फ्लोरेंस शहर है, उसमें जाके विद्वानों ने अपना आश्रय लिया और बहुत सारी अपनी सामग्री, ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ अपना ले लेके वहाँ चले गए। कुस्तुनतुनिया से निकल के इटली में चले गए, फ्लोरेंस शहर में। तो आप पुनर्जागरण में देखेंगे कि जितने भी ज़्यादातर विद्वान हैं, वो फ्लोरेंस शहर से ही हैं। वहाँ से फिर उन्होंने आधुनिक विचारों की वकालत की और ये बताने की कोशिश की जनता को कि हम पहले अच्छे थे, अब हम कमज़ोर हो रहे हैं, अपने विचारों के माध्यम से कमज़ोर हो रहे हैं और हमारे अंदर रूढ़िवादिताओं ने घर कर लिया है, धर्मांधता हमारे अंदर आ गई है, इंसानों की वैल्यू खत्म हो गई है, मतलब मानववाद नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई, ठीक है? तो पहला मतलब जो कारण है, वो है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध की वजह से अब दूसरा कारण आप देखेंगे, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें मतलब जब वो हो गया, कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया, ये देखेंगे, जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया, तो ये है आपका यूरोप। जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये यूरोप का हिस्सा है। पहले जो व्यापार का मार्ग था, वो ये है भूमध्य सागर। इतना हिस्सा दिख रहा है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से होते हुए इस तरह से सुएज कैनाल से होते हुए और ये भारत की तरफ आ जाते थे, क्योंकि यहाँ भारत में पहले ही बता चुके हैं कि जो मसाले थे, काली मिर्च थी और कहीं नहीं मिलती विश्व में, आपको एशिया में ही इस साइड आना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत सारे सामानों का आदान प्रदान होता था। तो वो पहले इस मार्ग से या फिर ऐसे स्थल मार्ग से भारत आ जाते थे। तो इनके कई रास्ते थे। ये सिल्क रूट ये सिल्क रूट था, ऐसे ऐसे चाइना पहुंचते थे। तो चूंकि अब ऑटोमन साम्राज्य का इस पे कब्जा हो गया, इतने बड़े क्षेत्र पे ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, तो ये वाला जो रूट है, वो बंद हो गया। अब व्यापार के लिए रहा नहीं। तो पुर्तगाल ये है, ये जो देश है, ये स्पेन और पुर्तगाल है, इतना ये पुर्तगाल है। तो नई नई खोजें भारत को देखने के लिए, यहीं से कोलंबस इंडिया को खोजने निकला, रास्ता भटक गया, वो यहाँ पहुंच गया। तो उसने खोज कर दी अमेरिका की। वास्को डिगामा ऐसे 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 आया और
यहाँ केरल आ पहुंचा। तो ये समुद्री मार्गों की, कैप्टन कुक था, उसने देखा कि पृथ्वी गोल है, तो वो ऐसे ऐसे चक्कर काटता काटता यहाँ पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये है। तो ऐसे बहुत सारी खोजें हुई। तो इन सब चीजों से भी आदान प्रदान हुआ, उनका ये व्यापार मार्ग बने, लोगों से आदान प्रदान हुए, और मतलब धन संपदा उन्होंने कमाई, मेहनत करी, और काफी फायदा मुनाफा किया, जिससे उनकी वेल्थ बढ़ी, समृद्धि बढ़ी। ठीक है, समृद्धि बढ़ी, शांति का माहौल बना, तो उनके मन में नए नए विचार आए, जिससे पुनर्जागरण की ओर बल मिला। ठीक है। अगला है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। अगला है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका, क्योंकि जो भी ग्रंथ थे, जैसे बाइबल थी, तो बाइबल में क्या लिखा है, वो तो जिसके पास होती थी पहले, लिखना बड़ा वैसा होता था, क्योंकि जितनी को हाथ से लिखी जाएगी, तो एक कॉपी लिख दी तो वो एक लोग के पास रहेगी, दो कॉपी लिख दी तो दो लोग। अब वो कितने लोगों को उस चीज को बता सकता है, कैसे बताएगा, अपने हिसाब से बताएगा। तो पादरी हुए, और भी जैसे फादर हैं चर्च के, वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते थे। अब प्रिंटिंग प्रेस के यूज से क्या हुआ, कि छापे खाने का विकास हुआ। छापे खाने के विकास की वजह से बहुत सारी कॉपियां बन गई, लोगों ने, सबने पढ़ लिया, सब तक पहुंच गई कि भाई ये असली ज्ञान क्या है, जो असली चीज बाइबल में लिखी है वो क्या है। तो इसकी वजह से और भी बहुत सारी ज्ञान की पुस्तक थी, बहुत सारे विचारक थे, वो जो साहित्यकार थे, वो अपनी अपनी कृति लिख रहे थे, तो वो लोगों तक पहुंच रही थी, जिससे लोगों के मन में आधुनिकता की भावना आई, रूढ़िवादिता कम हुई, वैज्ञानिकता की भावना आई, तर्क शक्ति का विकास हुआ। उन्होंने तर्क लगाना शुरू किया कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है। तो ये सारी भावनाओं के विकास की वजह से पुनर्जागरण को बल मिला। ठीक है। और अगला कारण है मंगोल साम्राज्य का उदय। म- अब आपको फिर से मैं मैप दिखाता हूँ, ये है मैप। तो इतना जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा ये, इतना बड़ा मंगोल साम्राज्य था। तो मंगोल साम्राज्य था, जिसका शासक था कुबलई खान। कुबलई खान, वो अपने दरबार में पूरे यूरोप से, एशिया से, बौद्ध, ईसाई और इस्लामी विद्वानों को बुलाता था, उनकी बातें सुनता था, मतलब विद्वानों को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति था। तो इसकी वजह से भी आदान प्रदान, लोगों का आना जाना, अपने विचारों को रखना, तो एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाना, ये सब जारी रहा। यही कारण थे जिससे कि पुनर्जागरण का विकास हुआ। पुनर्जागरण का काल आपको पता ही होगा, 1350 से लेके 1550 तक इसका काल माना जाता है, पुनर्जागरण का। ठीक है। और पुनर्जागरण की ये विशेषताएं थी, मतलब मानववाद की तरफ ज्यादा बल दिया गया, इंसान की वैल्यू को समझा गया, विज्ञानवाद का विकास हुआ, रूढ़िवादिता जो थी उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं गया। रूढ़िवादिता का उन्होंने कहा ये समाज के उसमें नकारात्मक विचार है, उन्होंने इस विचार को तोड़ा। तर्कवाद का विकास हुआ। अगर तर्कवाद का विकास होगा तो सीधी सी बात है, रूढ़िवादिता तो बाधित होगी ही होगी। साहित्य का विकास हुआ, बहुत सारे इस काल में साहित्यकार थे।
इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस काल में बहुत सारे साहित्यकार हुए। जैसे मैं नाम बताता हूँ कि जनक, पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है मार्टिन मार्टिन लूथर। ये जर्मनी का था, मार्टिन लूथर। पुनर्जागरण का अग्रदूत ये बोला जाता है दांते। दांते है जिसकी पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। ये इसकी पुस्तक का नाम है, और भी इसने कई सारी पुस्तक लिखी हैं, पर इसकी पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी है। अब जैसे इसी हिसाब से आधुनिक राजनीति का जनक ये है मैकियावेली। इसकी रचना है द प्रिंस। द प्रिंस इसकी रचना है, जिसको आधुनिक राजनीति का जनक बोला जाता है। यूरोप का चाणक्य बोला जाता है इसको। तो ये है मैकियावेली। मानव जो इसकी मेन इसकी जो विचारधारा है पुनर्जागरण की, वो है मानववाद। तो मानववाद का जनक पेटार्क। ये है मानववाद का जनक, फ्रांसिस्को पेटार्क। ये ज्यादातर जो विद्वान थे, चाहे दांते हुआ, मैकियावेली हुआ, पेटार्क हुआ, ये इटली के फ्लोरेंस शहर के रहने वाले थे। और मैं पहले बता ही चुका हूँ कि फ्लोरेंस शहर में जब कुस्तुनतुनिया पे एकाधिकार हो गया ओटोमन साम्राज्य का, तो ज्यादातर वहां से जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी विद्वान लोग थे, वो सब निकल निकल के अपना वहां से चले आए। तो ज्यादातर इटली के फ्लोरेंस शहर की स्थापना हुई और वहीं जाके बस गए। ठीक है। इसी उसमें आता है निबंधकार। जो इस आधुनिक निबंध जो आजकल हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, आधुनिक निबंधकार बेवन, जो आजकल हम निबंध देखते हैं और पढ़ते हैं, तो वो है फ्रांसिस बेकन। आधुनिक निबंधकार है। ये भी फ्लोरेंस शहर का है। ठीक है। इसकी आप पुस्तक लिखना चाहो तो पुस्तक भी लिख लेते हैं। ऑफ ट्रुथ एक है, ऑफ स्टोरीज ये इसकी पुस्तक का नाम है। ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टडीज। ये तो आधुनिक जो, जैसे हमने इंडिया में भी पढ़ा है, जो राजा राम मोहन राय को जनक माना जाता है, उनको अग्रदूत माना जाता है, ऐसे ही मार्टिन लूथर है, दांते हैं, ये पुनर्जागरण के
दूत हैं, जनक हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं इसमें। अब बहुत सारे कलाकार थे, तो उनके जैसे नाम हैं, एक था राफेल। ये राफेल जहाज नहीं है, ये वैज्ञानिक का नाम है। इसके नाम पे तो जरूर जहाज बन सकता है। उसने जो चित्रकार है ये, इसने चित्र बनाया मैडोना का, जो जीसस की माँ है। काफी फेमस आधुनिक टाइप का चित्रकार, जो इसमें पुनर्जागरण के समय में आया, जिनकी वजह से चित्रकारी फेमस हुई। एक तो सब जानते ही हैं, लियोनार्डो दा विंसी। इसने चित्र बनाया था मोनालिसा, जो आजकल भी पहेली बनी हुई है, क्योंकि बिल्कुल आजकल के हिसाब से एक्यूरेट चित्र बनाया था। आजकल लोग देख भी सकते हैं इसको। लास्ट सफर। और एक है माइकल एंजेलो, द जजमेंट, इसकी एक किताब है। एंजेलो, द जजमेंट, इसकी किताब का नाम है। तो ये बहुत सारे विद्वान थे। विशेषता मैं बता ही चुका हूँ, उदय के कारण क्या थे वो मैं बता ही चुका हूँ। और परिणाम क्या हुए कि राजनीति में विकास हुआ, नई नई विचारधाराएं निकल के आई, जैसे लोकतंत्र का है, समाजवादी विचारधारा है, ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा है। ये भी पुनर्जागरण की देन है, जो निकल के आई नई नई विचारधाराएं। समाज में समाज में नए नए प्रकार के जो रूढ़िवादी समाज थे, उनसे निकल के नए नए समाज बने। समाज में वैज्ञानिकता, तार्किकता की भावना का विकास हुआ। धार्मिक जो कट्टरता थी, रूढ़िवादिता थी, उससे लोग अलग हट गए। कि धर्म ने तो वैसे भी धर्म ने तो इस धरती पे बहुत सारे मानव जाति का बहुत ज्यादा ही नुकसान किया है, क्योंकि उसका मिसयूज बहुत हुआ है। लोगों का गलत प्रयोग किया है, गलत यूज किया है, मिसयूज किया है, शोषण किया है। सही सही बात बोली जाए तो, ठीक है। साहित्य का, कला का, संगीत का, चित्रकला, स्थापत्य कला, इन सब चीजों का विकास हुआ। तो ये है पुनर्जागरण।